शिव और पार्वती की प्रेम कथा भारतीय संस्कृति की सबसे सुंदर और गहरी कहानियों में से एक है। ये कहानी केवल प्रेम की नहीं, बल्कि धैर्य, तपस्या और समर्पण की है। यहाँ इस महान गाथा के मुख्य चरण दिए गए हैं। 1. सती का वियोग और पुनर्जन्म। कहानी की शुरुआत माता सती, शिव की पहली पत्नी के देह त्याग से होती है। उनके जाने के बाद भगवान शिव गहरे शोक में चले गए और हिमालय की गुफाओं में कठोर वैराग्य धारण कर लिया। संसार का संतुलन बनाए रखने के लिए शिव का वैराग्य त्यागना आवश्यक था। तब माता सती ने हिमालय राज और मैना के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिनका नाम पार्वती, पर्वत की पुत्री, रखा गया। 2. पार्वती का संकल्प। पार्वती बचपन से ही शिव की भक्त थीं। जब वे बड़ी हुईं, तो उन्होंने तय किया कि वे केवल महादेव से ही विवाह करेंगी। हालांकि महादेव उस समय अपनी समाधि में लीन थे और उन्हें बाहरी दुनिया से कोई सरोकार नहीं था। कामदेव का प्रयास। देवताओं ने कामदेव को शिव की समाधि भंग करने भेजा ताकि वे पार्वती की ओर आकर्षित हों। लेकिन शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। अटल विश्वास। कामदेव की विफलता के बाद भी पार्वती विचलित नहीं हुई। उन्होंने समझ लिया कि महादेव को बाहरी सुंदरता से नहीं, बल्कि आंतरिक भक्ति से जीता जा सकता है। 3. कठोर तपस्या। पार्वती ने राजसी सुख सुविधाएं त्याग दी और घोर जंगलों में जाकर तपस्या शुरू की। हजारों वर्षों तक उन्होंने केवल फल फूल खाए, फिर केवल पत्तों पर जीवित रहीं, जिस कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा। अंत में उन्होंने जल और वायु का भी त्याग कर दिया। उनकी तपस्या की अग्नि से तीनों लोग कांपने लगे। 4. शिव की परीक्षा। शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया। उन्होंने पार्वती के सामने शिव की बुराई की कि वे श्मशान में रहते हैं, शरीर पर भस्म मलते हैं और सांपों को गले में लपेटते हैं। तुम उनसे विवाह क्यों करना चाहती हो? पार्वती ने क्रोधित होकर ब्राह्मण को चुप करा दिया और कहा कि वे शिव के वास्तविक स्वरूप को जानती हैं और उनका प्रेम निस्वार्थ है। पार्वती के इस अटूट विश्वास को देखकर शिव अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए और उन्होंने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। 5. दिव्य विवाह। महादेव और पार्वती का विवाह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। शिव की बारात में देवता, ऋषि मुनि, गंधर्वों के साथ साथ भूत प्रेत और नंदी भी शामिल थे। ये विवाह समता और एकता का प्रतीक है, जहां राजा और रंक, पवित्र और विचित्र सब एक साथ थे। इस कहानी का सार। महादेव और पार्वती का मिलन पुरुष और प्रकृति का मिलन है। शिव चेतना है और पार्वती शक्ति। इनके बिना ये सृष्टि अधूरी है। इसी कारण इन्हें अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है, जो ये दर्शाता है कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं।